एक फरमान आया कि कांवड़ मार्ग पर जो भी खाने पीने की दुकानें हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, खोमचे हैं, सबको अपने यहाँ प्रोपराइटर का बड़ा बड़ा नाम लिखना पड़ेगा। और इसको लेकर विवाद गहरा गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फरमान पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये तमाम व्यापारी हैं, अलग अलग इनके प्रतिष्ठान हैं, अलग अलग इनकी दुकानें हैं। इन्हीं व्यापारियों से एक एक करके बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस फरमान को लेकर सियासत गर्मा गई थी। तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग दो भागों में बांटने की कोशिश की जा रही है और इस फरमान को वापस लिया जाना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि एक आदेश आया कि आपको होटल ढाबों पर नाम लगाने, बड़ा विवाद गरमाया, मुजफ्फरनगर में कई दुकानों पर लग गए और इसको लेकर विवाद गहरा गया था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अंतरिम रोक लगा दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि ये इतना बड़ा विषय नहीं था। अगर देखिए, सब हम अपना घर बनाते हैं, उसके बाहर अपना नाम लिखते हैं। अगर सरकार ने एक नियम लागू करा कि आप अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना नाम लिखिए, तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। मुझे एक अच्छा सुझाव लगा और मैं उसका स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, वो एक अलग विषय है, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं अपनी दुकान के बाहर, अपने प्रतिष्ठान के बाहर, तो ये तो अच्छी बात है कि इसके स्वामी का पता रहेगा कि इसका स्वामी कौन है। अच्छा, इसका स्वामी कौन है सर? क्या सही था? बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, जैसे जीएसटी नंबर भी आप लेते हैं तो उस जीएसटी नंबर में विभाग कहता है उसे बाहर आप लिखिए अपने बोर्ड के ऊपर। अगर किसी व्यापारी का उसका नाम लिया जा रहा है, अगर लिखना पड़ रहा, तो कोई बुराई तो उसमें है नहीं। इसे विपक्ष और दूसरे लोग सांप्रदायिकता बना करके फैला रहे हैं, बिना वजह झगड़े को तुल दिया जा रहा है। ऐसा कोई विषय नाम ही तो मांगा गवर्नमेंट ने, उसमें और कोई बात तो है नहीं। इसको इतना उछालना नहीं चाहिए। कोई झगड़े की बात तो है नहीं, इसमें झगड़ा बनाया जा रहा बिना वजह का। देख रहे थे कि तमाम सियासत गर्मा गई थी, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ओवैसी हो, तमाम लोग इसमें कूद पड़े कि जो सरकार है वो लोगों के दिलों में बंटवारा कर। सब विपक्ष की तो सब आपस में झगड़े का काम कर रहे हैं। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। केवल सरकार ने नाम लगाने का तो कहा, किसी से कुछ नहीं कहा। इसके अलावा तो कोई विषय ही नहीं है ना, केवल नाम लगाने की बात है। जो आदमी अपना प्रोपराइटर, जैसे आप लिखते हैं, आप हैं, हम अपना नाम लिखते हैं, नीचे साइन करता है ना, सिद्ध होता है कोई भी चीज़ है। तो बोर्ड लगाने में क्या बुराई थी? कोई सिर्फ बोर्ड लगाने में क्या बुराई थी? अंतरिम रोक लगा दी, कुछ बुराई नहीं थी। ये तो अच्छी पहल थी योगी सरकार की कि हर दुकान पे होना ही चाहिए, ताकि हमें पता चले कि इसका मालिक कौन है और किसके आधार पर आधार चल रहा है। ये योगी सरकार की बहुत अच्छी पहल थी। सियासत तो बहुत हो रही थी। नहीं, ये सब वोटों की राजनीति है, ये गलत है। ये योगी सरकार का जो फैसला था वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक। अब इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो है गलत है। कोर्ट के आगे कुछ नहीं कह सकते, बस ये है। अच्छा, कोर्ट के आगे कुछ नहीं कहते। सर, क्या लग रहा है आपको? देख रहे थे कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम बातें हो रही थी, कांवड़ यात्रा यहाँ से आ रही है, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं और लोग ये कह रहे थे कि भाई हम अब बोर्ड देख के खाएंगे। कांवड़िया भी इस बात को कह रहे थे कि जहाँ हिंदू का बोर्ड लगा होगा वहाँ खाएंगे, जहाँ मुस्लिम का ढाबे पर बोर्ड होगा हम नहीं खाएंगे। क्या चल रहा था? इसमें सियासत करने लायक कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही कोई हिंदू मुसलमान करने वाली ऐसी कोई बात है। ये केवल और केवल एक आस्था का वो विषय होता है जो भोले जाते हैं। जैसे कई चीज़ें प्रतिबंधित रहती है, प्याज है, लहसुन है, उन्हें नहीं खिलाना चाहिए, या जैसे छोंक लगा हुआ खाना भी नहीं। गलती से कहीं उन भोलों को वो सर्व ना हो जा, तो ये आस्था का भी वो रहता है कि इससे खंडन ना हो जाए। जल उठा के लाते हैं, छोंक भी नहीं लगना चाहिए, प्याज का भी इसमें प्रतिबंध रहता है, लहसुन का भी प्रतिबंध रहता है। तो इसमें कोई सियासत करने लायक कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और अपनी पहचान दिखाने को तो कहिए, कोई गलत थोड़ी है। नाम लिखिए अपने, जैसे घर के आगे नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो नाम लिखिए, इसमें नाम बदल कर पहचान छुपा कर। सुप्रीम कोर्ट ने तो अंतरिम रोक लगा दी है सर। देखिए, ये सब कानूनी जो कार्रवाई है ये कोर्ट के ऊपर है, लेकिन मेरे विषय में यह है कि गलत कुछ भी नहीं है, केवल एक पहचान दिखाने के लिए कही है। और जो आस्था का विषय है, भोलों का जो खंडन है, जल उठा के लाते हैं, वो भी ना हो, तो वो भी बना रहे, तो ठीक है विषय मेरे हिसाब से। अच्छा सर, क्या नाम है आप? गुड्डू। गुड्डू भाई, आटे का काम है आपका? नहीं, ग्लव्स का काम है मेरा। अच्छा, ग्लव्स का काम। अच्छा, इस तरीके से लग रहा था। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और आपने देखा कि बोर्ड लगा रहे थे, बड़े बड़े बोर्ड थे, हम इसके यहाँ नहीं खाएंगे, हम ये देख के लेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। वो तो वहाँ की बात ही है भैया, क्योंकि मुस्लिम ढाबे पे तो कावड़िया का भी खाता ही नहीं है किसी कीमत पे भी, चाहे कोई से विपक्ष आए या नहीं आए। मुस्लिम के ढाबे पे खा ही नहीं सकता कावड़िया किसी कीमत पे भी। तो पता तो होना चाहिए। उसे तो पता है, मुस्लिम ढाबे तो उन दिनों बंद हो ही जाते हैं। मुस्लिम ढाबे तो जब कावड़ यात्रा शुरू होती है। सर, सिर्फ नाम पे है, नाम पे है। नाम बताने में क्या दिक्कत है? मुस्लिम ढाबे पे नहीं खाता कावड़िया, ये हकीकत है। लेकिन हिंदू नाम रख लिया तो खा सकता है ना वो ही उसी मैटर पे बात उजागर हुई है। तो नाम लिखने में, नाम बताने में क्या दिक्कत है? नाम बताओ, अगर जो आप सही हो तो नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें नाम बताना चाहिए। अपनी पहचान आदमी को छुपानी नहीं चाहिए। अगर अपनी पहचान नहीं बताओगे तो कोई भी आदमी इस चीज़ को गलत मानेगा।
जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये सही है। अजय में अंसारी नाम निकल रहा है। ये क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ शिवा ढाबा लिख रखा है, उसमें अंसारी नाम निकल रहा है। बाद में आप फ़ोन पे आज ही हम नान खा के आए हैं। अभी चलो मैं दिखाता हूँ आपको, नान खा लिया हमने। उसके बाद में फ़ोन पे किया, मैंने कहा मेरे को शक हो रहा है। एक बार फ़ोन पे किया तो उसमें रुखसाना नाम आया। बताओ, तो ये गलत है ना किसी की आस्था के साथ। किसी भी ये नहीं है कि मुस्लिमों एक बात बताओ, मुसलमान भी तो अपनी आस्था के लिए रो रहते हैं। तो कांवड़ यात्रा में कोई बुराई नहीं है। नाम बताने में क्या दिक्कत है? ये तो इशू बनाया जा रहा है विपक्ष के लिए। अच्छा, कोई दिक्कत? दिक्कत किस बात की नहीं भैया, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 90% तो ये है, मुस्लिम ढाबे तो 90% बंद हो जाते हैं इन दिनों कावड़ का जब चलती आस्था। कोई जो नाम को मैटर है नाम, ये मिसगाइड कर रहे हो गुड्डू भाई। नाम पे मुस्लिम ढाबे से कोई ऐतराज है, सिर्फ नाम से दिक्कत है। आप सच्चे हो तो नाम बताओ, क्या दिक्कत है? सच्चे हो तो नाम बताओ, क्या कह रहे हो? ये तो कह रहे सच्चे हो तो नाम बताओ। देखिए इसमें क्या है, हमारा कहना ये है, व्यापारियों का सभी का कहना मानना ये है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भी हम सेवा करते हैं या कोई ऐसा विवाद है, विवाद बनाया जा रहा है, विवाद कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि नाम अपना छुपाना नहीं है, अपना जो नाम है वो आपको बताना है। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम पहले भी ये कहा और आज भी ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। नाम लिखना चाहिए अपनी दुकान पे, ये नहीं कि कांवड़ के टाइम पे लिखना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि 12 महीने 30 दिन अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखा होना चाहिए। देखो मेरी दुकान के बाहर मेरा नाम लिखा है। नाम लिखा सर, आपको लग रहा है नाम लिखा। अच्छा, नाम लिखा हुआ। सर ये मुझे बताइए, तो फिर इतना चल क्यों रहा था? अब देख रहे हैं कि जगह जगह तमाम बातें हो रही हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि लोगों को अलग करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही थी, इसलिए अंतरिम रोक लगा दी है। सब अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मुद्दा चाहिए कि हाँ हिंदू मुसलमान करवाओ। जैसे भी आपने पीछे देखा, परिणाम भी कुछ ऐसे नहीं आए हैं। तो उस हिसाब से राजनीति मुद्दा बनाया है और कुछ नहीं है। गलत कुछ नहीं है। नाम छुपाना क्यों है? अपने घर के आगे भी इंसान नाम लिखता है, तो नाम छुपाने की दिक्कत क्या है? आपको क्या लग रहा है? लेकिन सर हाँ सर। लेकिन सर जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट इस पर अंकुश लगा रहा है, जरूर सोचने का विषय है। ये सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो भी है ये भैया हमारे मुसलमान है, अब ये गुड्डू नाम लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मतलब नाम से वैसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर अगर अंकुश लगा रहा है तो जरूर सोचने का विषय बनता है। सर गुड्डू भाई अब बताना, ये कह रहे हैं पूरा नाम बता दीजिए, क्या लिखा है? मेरा नाम सरताज है। अच्छा सरताज है, वैसे गुड्डू कहते हैं। वैसे गुड्डू से मैं 94 से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो सब गुड्डू से पहचान है मेरी। जब यहाँ कुछ नहीं था तब गुड्डू से ही नाम पहचान है, सरताज से वही नहीं था। सरताज नाम से कोई नहीं जानता? कुछ भी नहीं जानता। तो ये ठीक था कि नाम लिखना चाहिए? नाम भैया, नाम तो अपनी अपनी वो है, लगाओ या पहचान, लिखो या ना लिखो। अब किसी का गुड्डू के सरताज से काम नहीं चल रहा या सिंह से नहीं चल रहा, अब ना विक्की से डाल दे किसी, इसमें कोई दिक्कत क्या है? बताओ पहले बात। हलाल एक झटका, आपको कोई हिंदू हलाल लिख के मीट खिलाए तो गलत है ना आपकी आस्था के हिसाब से। तो पता है ये झटका खिला रहा है, हलाल खिला रहा है, ये तो कह रहा हूँ, तो नाम लिखा होता ना। हम हिंदू की दुकान में मीट लेने जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ झटका मिलता है। पता कैसे चलेगा? वो सरताज नाम लिख ले अपना, तो जाओगे या नहीं जाओगे, ये पूछ रहा हूँ भाई। गलत है तो वही जब मुस्लिम होटल है, सरताज ढाबा बना हुआ है, तो उसमें वो हिंदुआ ने खाना। वैष्णव ढाबा, वो गलत है। ये इस तरीके से नाम लिखना गलत? हाँ वो तो गलत है। मेन मुद्दा वो तो सही रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा, करा, वो बेहतर करा, जो सरकार के बेहतर हो। जो किया वो बेहतर किया। सरकार कह रहे हैं कि भाई सरकार तो बेहतर कर रही थी, कोर्ट ने किया उसने भी बेहतर। देखिए इसके अंदर सिर्फ मैंने बताया ना सनोज भाई, ऐसा है कि ये केवल आपस में जो विपक्ष के ये फैलावा काम है। देखिए अगर उसमें गलती कुछ नहीं, अगर आदमी केवल यही तो लिखवा रहा है कि नाम लिख दिए, नाम देखिए जैसे अभी अक्षत भाई ने कहा छोक नहीं लगना चाहिए, अपने अपने धर्म का हिसाब है भाई, छोक नहीं खाना, कावड़िया नहीं खाना, थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रहता है। देखिए सब चीज़ का हिसाब है, और तो उसमें कोई बुराई नहीं, इसका इशू बनाना नहीं चाहिए। उन्होंने कोई सरकार ने ऐसी केवल नाम ही तो मांगा, नाम लगाने में बुराई क्या है? उसको विपक्ष ने भ्रम फैला के ज़्यादा कर दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। कह रहे हैं कि विपक्ष तो भ्रम फैला। नहीं, विपक्ष तो फैला ही रहा है, लेकिन जो है योगी सरकार का फैसला वो सही था। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी अपनी दुकान या कोई भी करता है तो उसका जो फर्म के आगे अपना नाम जरूर रखा होगा, नाम लिखना जरूरी है। हाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए तमाम जो व्यापारी हैं उनकी आपने बातें सुनी, उनका सीधा कहना है कि नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस
फैसले पर अंतरिम रोक लगानी क्यों पड़ी? इतना ज़रूर है कि इस फैसले ने सियासत गरमा दी थी, तमाम तरह के आरोपों की बौछार हो रही थी, विपक्ष बीजेपी पर पूरी तरीके से हमलावर था और बीजेपी के नेताओं का कहना था कि नाम लिखने में आखिर हर्ज क्या है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और इसके बाद फिर से जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो फिर और ज़्यादा शुरू हो गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।